आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे। मैं जगत के किसी प्राणी को दोषी नहीं देखूं, मैं किसी के प्रति अभिप्राय ओपिनियन न दूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो और मुझे हर जन्म में मोक्ष के कर्म मिले, हर जन्म में मुझे सत्पुरुष ज्ञानी पुरुष मिले। मुझे ऐसी शक्ति, जागृति, आशीर्वाद। भाई और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय है, भाव सुधारो भव सुधरेगा। भाव का सीधा संबंध भव से। भव का अर्थ होता है अगला जन्म। चाहे हमारा वर्तमान का जीवन है, चाहे हमारा अगला जीवन है, ये सारा भावों पर आधारित होता है। हमारे आयुष्य के बंधन के अंदर, कर्मों के बंधन में कोई हथौड़े चलाने नहीं होते। वहां पर केवल भाव की पहुंच है, वहां शब्दों की पहुंच नहीं है। शब्द तो केवल व्यवहार जगत तक चलते हैं, शब्द तो केवल भुगतान तक चलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भाव सुधारो भव सुधरेगा। और भाव की पूरी श्रृंखला को मैं बताऊं तो जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। ये पूरी एक साइकिल है। इस साइकिल का प्रारंभ भाव से होता है। भाव एक गंगोत्री है, भाव एक उद्गम स्थल है। इसीलिए भाव शुद्धि ही सच्ची शुद्धि है। कषाय मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। मुक्त किसको करना है? कषाय को करना है। शरीर तो जड़ है, ये तो बेचारा ऑटोमेटिकली मुक्त है, तो जला दिया जाता है। और भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वो तो प्योर फॉर्म में, मूल स्वरूप में द्रव्य आत्मा है। उसको तो शुद्ध नहीं करना है, वो तो शुद्ध है ही है। लेकिन इसके बीच में जो है हमारा ये मिश्र चेतन या ज्ञान है, उसको समाप्त करना है। ये बीच में आने से इसने दोनों को जोड़ रखा है, दोनों को बांधे रखा है। बीच वाले तत्व को हटा दो तो ये दोनों अपने अपने आप में अलग हो जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको पूरा चित्रण खींच के बताता हूँ कि भाव किस तरीके से विचार बनते हैं और वो हमारे व्यवहार जगत में आते हैं, और व्यवहार जगत से विचार कैसे आगे जाकर के भावों के अंदर परिवर्तित होते हैं। मैं पूरा सर्किट आपको प्लस और माइनस का जो खींच करके आपको बताना चाहता हूँ। बिजली का तार होता है, उसमें प्लस और माइनस दो होते हैं। डीसी करंट होता है, उसमें प्लस और माइनस दो होते हैं। और एसी के अंदर न्यूट्रल और पावर दोनों होते हैं। दोनों के जुड़ने से बिजली चलती है, बल्ब जलता है, एक से नहीं जल सकता। अब देखिए कि भाव रहते कहाँ हैं।
कि हम उद्गम स्थल पर जावें, हम गंगोत्री तक जावें कि भगीरथ ऋषि जो कि भगवान राम के पूर्वज थे, उन्होंने कठोर तपस्या की हरिद्वार में, शिव जी की तपस्या करी और शिव जी से ये तपस्या करके एक वरदान मांगा कि आपकी जटा के अंदर गंगा है और आज दुनिया के अंदर पाप बहुत बढ़ गया है, तो लोगों का पाप धोने के लिए आप अपने जो है इस गंगोत्री को, जटा को खोल करके और गंगा को हरिद्वार से कन्याकुमारी तक बहाओ, ताकि लोगों के पाप उसमें धुल जाए और आप कल्याणकारी ऐसा कल्याण करो। तो वहां हरिद्वार से गंगा निकली और वो बहती बहती समुद्र में गई। तो वह जो है गंगोत्री का हम वहां तक ले जाना चाहता हूँ। देखिए, हमारा जो शुद्ध आत्मा स्वरूप, जो हमारा अस्तित्व है, उससे अनादि अनंत काल से उसके साथ के अंदर मिश्र चेतन और कहिए या चतुस्पर्शी हमारी कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, अज्ञान, कुछ भी नाम कहिए, वो मुख्य है। जहाँ कहीं भी आत्मा की बात चलती है तो विश्व के जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, उन्होंने अज्ञान को स्वीकार किया है कि आत्मा जब अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान में आ जाती, ज्ञान इसका मतलब अपने स्वरूप में आ जाती है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। जब वो अपने स्वरूप में आ जाती है तो ब्रह्म बन जाती है। पुरुष जो है प्रकृति के जो है चुंगल में फंसने के कारण प्रभावित हो गया और फिर वापस अपना शुद्धिकरण कर लेता है, शुद्धिकरण करके वो शुद्ध हो जाता है तो फिर पुनः पुरुष बन जाता है। तो इस अज्ञानता की बात है। तो दोनों साथ में रहने से उनके बीच में चित्त पुट चलता रहता है। आत्मा जब जो है जीतती है तब वो क्षोभसम पैदा होता है। शोक्षम पैदा होने से शुभ भाव आते हैं और जब कार्बन शरीर जीतता है तो उससे जो भाव पैदा होते हैं वो अशुभ भाव आते हैं। तो ये शुभ और अशुभ भाव भी भीतर से उदय प्रारब्ध के अधीन आते हैं और एक ही अध्यवसाय को पार करके फिर हमारा जो ब्रिज है, जो हमारा बीच वाला पॉइंट है, जो कि तेजस शरीर है, जो कि अवचेतन मन है, उनको स्पर्श करते ही ये जो कलर लेस लेशाएं कहिए, भाव कहिए, ये जब आकर के टच होते हैं तो उनको कलर मिलता है। तेजो पद्म शुक्ल लेशा, तेजो लेशा होती है वो पिंक कलर की होती है और वो शांति देती है। पद्म लेशा ब्राइट जो है हल्दी के कलर की पीली होती है, वो आनंद देती है। और जो वाइट जो है वो हमारी ट्यूबलाइट के कलर की जो वाइट चमकती हुई जो लेशाएं होती, कलर होता है, वो हमको प्योरिटी देता है, वो हमको मुक्ति की ओर ले जाता है। ये तो शुभ भाव है। और उदय और प्रारब्ध के जो कि हमारे चेतन मन से जुड़े हुए हैं, वो जब उदय में आते हैं तो अशुभ लेशाएं पैदा होती है, जो कि कृष्ण नील कापोत लेशा होती है। ये अशुभ भाव होते हैं। कृष्ण लेशा है वो जो है काले रंग का जो है वह ब्लंट लेशा होती है, यानी काले रंग का कलर होता है, गहरा काला रंग, वो चमकता हुआ नहीं होता है। वो हिंसा के, वो पंचेंद्रिय वध माँ आरंभ माँ समारंभ के भाव होते हैं। और जो नील लेशिया होती है, वह नील लेशिया जो है वो जो झूठ के, कपट के, धोखा के, धड़ी के भाव होते हैं, नीले कलर के होते हैं। कबूतरी रंग के जो लेशियाएं होती है वो कम हिंसा की वेश्या होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नकारात्मक भाव। भारतीय संस्कृति में कुल 18 तरह के बताए जाते हैं। तो ये हमारा अशुभ भाव की कृष्ण नील कापोत लेशिया, शुभ भाव की तेजो पद्म लेशिया है। ये कलर लेकर के जब हमारे अवचेतन मन को टच होती है
तो उसके साथ में जुड़ा हुआ ये हमारा स्थूल शरीर है, जिसका मालिक चित्त होता है। चित्त जुड़ जाता है हमारे अवचेतन मन से, तो चित्त के साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, कर्मेंद्रियां होती है, मन होता है, बुद्धि होता है, और चित्त स्वयं है ही है, अहंकार भी इसके साथ होता है। ये पूरा सिस्टम है। यानी जो भीतर से शुभ अशुभ भाव आ रहे हैं, मान लीजिए कि शुभ भाव आ रहे हैं, तो हमारे चित्त की परमिशन से, मन की परमिशन से वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उन वाइब्रेशंस को बदल देती है लिक्विड के अंदर, और ये डक्टलेस होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो है वो फिर हमारे ब्लड के साथ में मिल करके और हमारी जो कर्मेंद्रियां है वो वैसा एक्शन कर देती। शुभ भाव है तो दान पुण्य चालू हो जाता है, धार्मिक क्रिया हो जाती है, सत्संग हो जाती है, हम मंदिर जाने लगते हैं, हम शुभ कार्य करने लगते हैं, लोगों के लोक कल्याण के और जय जगत के और लोगों के परोपकार के कार्य करने लग जाते हैं। और अशुभ भाव होते हैं तो इसका उल्टा करते हैं, हम हिंसा करने लग जाते हैं, लोगों को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं और पंचेंद्रिय सुख भुगतते हैं, आसक्ति पैदा करते हैं। ये सारा खेल भावों का है। और वही आज का हमारा विषय है कि भाव सुधारो भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भाव बिगड़ेगा। मुख्य बात यह है कि हमारे सनातन सत्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि शाश्वत सुख की नींव लगा देना। मैं आपको ये कह दूं कि शाश्वत सुख आपको अभी मिल जाएगा तो ये तो अतिशुक्ति हो जाएगी, वो गलत हो जाएगा। मैं कौन सा भगवान हूँ, मुझे क्या अधिकार है कि मैं आपको शाश्वत सुख पकड़ा दूं। लेकिन शाश्वत सुख का मैं आपको रास्ता बताता हूँ। हमारा सनातन सत्य केवल दृष्टि विज्ञान है, कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई जादू है, न कोई टोना है, न कोई तांत्रिक विद्या। हम सिर्फ दिशा परिवर्तन करते हैं। दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी, नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा, दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। तो हम जो है ये सृष्टि बदलने का काम करते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ तक लाते हैं, आपके अशुभ भावों को शुभ भावों के अंदर बदलते हैं। हम मात्र इतना ही काम करते हैं। तो इस तरीके से सारा भाव है वो भीतर से आकर के एंडोक्राइन ग्लैंड से जब चित्त के साथ टच होते ही वो विचार बन जाते हैं। विचार जैसा आप देखिए, बिना विचार के कोई काम नहीं होता है। आप कोई भी काम करोगे मन वचन काया की क्रिया की, तो सबसे पहले विचार बनेगा। उदाहरण के तौर पर देखिए कि मैं स्टूडियो के अंदर बैठा आपको प्रवचन दे रहा हूँ, तो मेरे मन में सबसे पहले विचार आया घर से, मुझे स्टूडियो इतने बजे जाना है। फिर मैंने अपना जो है व्हीकल उठाया, व्हीकल पर बैठ के स्टूडियो आया और फिर ये प्रवचन आपको दे रहा हूँ। ये सब किससे हुआ? ये विचारों से हुआ। ये विचार कहाँ से आए? भाव से आए। तो इस तरीके से जो है ये भाव और विचार का संबंध है। अब जो मैं आपको बात कह रहा हूँ कि आपको जो है शाश्वत सुख की जो है मैं नींव लगाना चाहता हूँ, तो उसका भी मेथड आपको बता देना चाहता हूँ। बड़ा सिंपल मेथड है, और वो भाव सुधारो भाव सुधरेगा और भाव बिगाड़ो भाव बिगड़ेगा, इसी से जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि ये तो काम अपना चल रहा है, उदय प्रारब्ध है, ये पिछले जन्म से हम लेकर के आते हैं, और ये हमारी मन वचन काया की तीनों बैटरियां चार्ज होकर के पिछले जन्म से इस जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज होती। बिना चार्ज के डिस्चार्ज नहीं होता है। मुझे आप बताइए कि आपकी मोबाइल की बैटरी, आपके कैमरे की बैटरी और आपके गाड़ी की जो बैटरी, कोई भी बैटरी हो, तो क्या वह बिना चार्ज के डिस्चार्ज हो सकती है? और बिना चार्ज के क्या वो काम कर सकती? नहीं कर सकती। तो हमारा सारा जीवन चार्ज डिस्चार्ज के वशीभूत है। इस जन्म में जितना भी डिस्चार्ज हमारा आयुष्य के अधीन, जितना जितना भी हमारा आयुष्य, वो सारा
डिस्चार्ज हम पीछे से लेके आए हैं, और वैसे ही जैसे जैसे हमने कॉजेज डाले थे वैसे वैसे ही हमारा इफेक्ट हमारे को इस जन्म के अंदर मिलता है। ऑटो मोड से चलता रहता है, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं उसको करेक्शन देने के अंदर, क्योंकि ये तो फिल्म है। फिल्म में करेक्शन नहीं दिया जा सकता, फिल्म आई जाती है तब करेक्शन कुछ भी दिया जाता है। आपने कभी फिल्म बनती हुई देखी होगी कि हीरो हीरोइन विलियन वगैरह के शॉट लिए जाते हैं, और हमारे सामने जो शॉट आता है वो कितनी बार कट कट होकर के आता है, सही बोला गया, सही एक्शन, सही ड्रेस है, तो वो सारा करेक्शन है। तो इस जन्म में तो चाहे जितना करेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि आंसर शीट हमारे हाथ में है। पिछले जन्म की आंसर शीट तो हम कुदरत को दे के आए, तभी जन्म लिया है। अगर हमने आंसर शीट पुराने जन्म की कुदरत को नहीं दी होती, यानी हमारा आयुष्य संपन्न नहीं होता, तो हम कहाँ से जन्म लेते, और हमको कौन पालता। हर सिस्टम से चलता है, देखे आए, कुदरत को दिया, कुदरत ने जन्म दिया, कुदरत पालती है। हमारी क्रिएटर ऑपरेटर डेस्ट्रॉयर कुदरत है। इसलिए हम साफ साफ बात आपको बताते हैं कि हमारा सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना, कुदरती कानून पर आधारित है, और इस कुदरत में 84 लाख जीवन योनियां जन्म लेती है, पलती पुसती है और भरण पोषण करती है। तो nobody is about the कुदरत, nobody is about the nature, nobody is about the प्रकृति। तो हम तो यूनिवर्सल बात करते हैं। तो अब यूनिवर्स के ऊपर कौन है? हम सभी उस यूनिवर्स का भाग में। किसी आपको धर्म, किसी ईश्वर, किसी मंत्र और किसी गुरु, किसी जो है वह संस्था और की बात नहीं करता। मैं तो कुदरत की बात करता हूँ, और कुदरत की बात यूनिवर्सल होती है। तो देखिए, अब मैं भाव सुधारने जो चल रहा है उसमें कुछ नहीं करते हैं, तो अब क्या करें? अब क्या है, अभी ये खत्म तो नहीं हुआ, ये तो चल रहा है, लेकिन नया भी तो चार्ज करना है या न करना है, ये आपके बस की बात है। क्योंकि अभी आप चेतन के साथ जुड़े हुए हो। चेतन के नियम जड़ पे लागू नहीं होते, जड़ के नियम चेतन पर लागू नहीं होते। तो चल रहा है वो तो जड़ है, और अभी आपके भाव गिराने हैं, भाव बनाने हैं, वो सब चेतन का काम है। इसमें अभी आप फ्री हो, तो क्या करना है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये चिंतन करना है कि जो कुछ भी चल रहा है उसके साथ नहीं जुड़ना, तन्मयाकार नहीं होना है, दृष्टि विज्ञान करना है, दिशा बदलनी है। दिशा हम कैसे बदलेंगे? चल रहा है चलने दो, हो रहा है होने दो, यह भी चला जाएगा, यह भी जो आया है वह भी चला जाएगा। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वह तो अपने आप जो है वो चलती रहेगी। तो हमें उससे मुक्त रहना का मतलब ये है कि हमें शुद्ध भाव डाल रहे हैं, और जो ही हमने शुद्ध भावों का किया, नहीं देयर आर नो कॉजेज एट ऑल, हमने दृष्टि विज्ञान को पकड़ा, हमने जो है वो ज्ञाता दृष्टा बन गए। और ज्ञाता दृष्टा कब बनता है व्यक्ति? जब उसके पास ज्ञान होता है। अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, हमको विज्ञान तक पहुंचना है। केवल ज्ञान विज्ञान है, और हमारा जो मिश्र चेतन है वह ज्ञान है, और ज्ञान हमारे पुण्योदय से, भाग्योदय से, और कहना चाहिए कि गुरु की कृपा से हमको वो ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलने का अर्थ क्या हुआ? हमारी सीट बदल गई। जो हम कर्ता पद पे थे, बहिर आत्मा कर्ता पद है, और बहिर आत्मा कहिए, जीवात्मा कहिए, हमारी सीट जो है अंतर आत्मा या आत्म पद पर आ गई। आत्म पद पर आते ही कर्ता भाव समाप्त। कर्ता भाव समाप्त का मतलब नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप,
नो ब्लेम, नो क्लेम मीन्स कोई भी नए भाव नहीं पढ़ने हैं, मात्र हम जो चल रहा है उसको देखते जाते हैं। और वेदांत की भाषा में बात करूं तो हम जो विधेय बन जाते हैं। और दूसरी बात करूं तो हमारा जीवन कमलवत जीवन हो जाता है। मात्र जो चल रहा है उसको देखते जाना, जानते जाना। क्यों देखना और जानना हमारी चेतना का जो है वह लक्षण है। वह लक्षण हमसे कभी दूर नहीं होता है, हमेशा साथ बना रहता है। तो हम इस मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा जो डिस्चार्ज चल रही है उसको देखते जाते हैं, जानते जाते हैं और वह भोग होती जाती है। देखिए हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ दृष्टि का परिवर्तन किया। हम कोई तरह का नया कोई पुरुषार्थ नहीं। इसीलिए कहा जाता है आपको मुक्ति में जाना है, आपको करना कुछ नहीं है। तो क्या करना है? आपको मात्र एहसास करना है, अपने स्वरूप का एहसास करना है कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। जब ये बात, ये प्रतीति जो साईं बाबा की भाषा में बात करें तो ये श्रद्धा, ये राइट फेथ जो हमारा ये सम्यक दर्शन है। और कहा जाता है जैन दर्शन में जिसको एक बार सम्यक दर्शन मिल गया वह मुक्त अवश्य होगा। मुक्त का अर्थ हमारे सनातन सत्य की भाषा के अंदर शाश्वत सुख की नींव लगाना, उसकी प्राप्ति करना और उसका पुरुषार्थ करना, ये सारा रियल पुरुषार्थ है। तो देखिए आप जो है एहसास कीजिए, ये चेतना का लक्षण है। इसके अंदर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। कोई भी जितना भी व्यवहार जगत का भुगतान है, आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, आपका शरीर है, आपका धंधा है, आपका पानी है, आप कर रहे हो, ले रहे हो, कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, करते रहिए। हम उसमें नो कहना चाहिए, प्रॉब्लम एट ऑल, नो चेंज एट ऑल। आपको कुछ भी हम परिवर्तन करने का नहीं कहते हैं। न तो गुरु बदलना कहते हैं, न धर्म बदलना कहते हैं, न मंत्र बदलना कहते हैं, न ईश्वर को बदलना कहते हैं। आप तो सिर्फ एहसास कराओ अपने भीतर चेतना के साथ में। एक एक कोशिश के अंदर एहसास भी कैसा, जो लर्नर्स होते हैं उनको तो बोलना पड़ता है। जो पहली दूसरी क्लास के स्टूडेंट उनको बार बार बोलाया जाता है आ ई ए बी सी, ले ग्रुप है। लर्नर्स को बुलाया जाता है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। लेकिन लर्नर से वह ज्ञानी पुरुष बन गया, वह आत्म पद पे आ गया, फिर जो है सिर्फ उसको मानसिक चिंतन करना होता है। ये चल रहा है, ये अलग है, मैं अलग हूँ। भेद विज्ञान करना होता है कि ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। ये खाली समझाना है। किसको समझाना है? दुनिया को नहीं समझाना है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। खुद को आप समझाओ कि ये जो है आप तो एक शुद्ध आत्मा स्वरूप हो। एक एक कोशिका को ये समझा दो कि तू तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। चारों तरफ जो है वो आनंद की वर्षा हो रही है। मेरी आत्मा आनंद के सागर में हिलोरे ले रही है, हिलोरे ले रही है। मैं तो प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ। बाहर में हम सुख ढूंढते हैं, धन में, दौलत में, परिवार में, कपड़े में, लत्ते में, और हमारे संबंधों में, और हमारे जो पद में, प्रतिष्ठा में, आदि में, व्याधि में, उपाधि में, सभी में हम सुख ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं। लेकिन कस्तूरी के मृग जीव, सुख तो बाहर कहीं है ही नहीं। कस्तूरी जो है वो मृग की नाभि में होती है। तो हमारी रॉन्ग बिलीफ है। तो
आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? एक बुढ़िया थी, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। एक बुढ़िया थी, उसकी जो है झोंपड़ी के अंदर अंधेरा था, सुई गुम गई। तो बुढ़िया ने कहा अंधेरे में मैं कैसे देखूं? उसके जो है झोंपड़ी के बाहर म्युनिसिपैलिटी की लाइट थी। बुढ़िया आकर के उस म्युनिसिपैलिटी की लाइट के अंदर सुई ढूंढने के लिए लगी। तो एक युवक आया, माँ जी क्या ढूंढ रही हो? कि सुई ढूंढ रही है। सुई कहाँ घूमी? सुई तो है मेरी झोंपड़ी में घूमी माँ जी, ये तो अज्ञान है, तुम घूमी वहां है। तो उसने आज के मोबाइल की लाइट की और वो वहां पर माँ जी को, बुढ़िया जी को सुई मिल गई। सुई भीतर है, ढूंढ बाहर है। अरे सुख बाहर है ही नहीं। ये सबसे बड़ी रॉन्ग बिलीफ है। अरे तुम अपने आप को कर्ता मानते हो, कर्ता तुम हो ही नहीं सकते। कर्ता बनने कोई पावर ही है ही नहीं। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो कुदरत है, कर्ता तो प्रकृति है। और वो अपने आप को मान करके गलत भाव क्यों डाल रहे हो, गलत चिंतन क्यों कर रहे हो? तो देखिए, हमने सही चिंतन किया तो हमारे नए कॉजेज नहीं पड़े। और जब हम अच्छी भावना पाते रहते हैं, हमको मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, मुक्ति मिले। और मुक्ति क्यों मिले? कई लोग कहते हैं हमारे तो यहाँ आनंद है। तो देखिए, ये शुद्ध भाव हो गए। तो कुल मिलाकर के मैं निष्कर्ष के तौर पर आज के एपिसोड में कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। आपके जो भाव का जंक्शन पॉइंट है, भाव आपके भीतर है। मैं आपको बाहर हथेली पे आपके भाव ला करके नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चिंतन के साथ बोल रहा हूँ। पहले तोलो फिर बोलो। पहले तोले बिना मैं एक शब्द भी नहीं निकाल सकता, वरना मैं झूठा हो जाऊंगा। आप कहोगे इनको तो कुछ आता ही नहीं, ये ज्ञानी बनते हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन इनके पास ज्ञान तो कुछ है ही नहीं है, ये तो फालतू की बातें करते हैं। तो मुझे पहले तोलना पड़ता है। ये तोलना, ये विचार भाव से आए हैं। तो भाव हमारी गंगोत्री है, भाव हमारा उद्गम स्थल है। तो उसको पकड़ो और हमेशा उसके साथ में रहो। हम साथ हो गए ना। हमने आपको बिल्कुल साफ साफ बात बता दी कि आप पूरे 60 खरब कोशिकाओं के भीतर एक संदेश भिजवा दो कि तुम तो है एकदम शुद्ध आत्मा स्वरूप हो, आनंद का खजाना हो, और खाली मात्र जो है उस आनंद विभोर रहो। कुछ भी नहीं करना है, एहसास करना है। और ये जागृति जब 24 आवर्स पूरे जीवन भर बनी रहती है, तो होते होते आपको मालूम है क्या होगा? ये जब जागृति स्ट्रांग हो जाएगी, हम लर्नर से आगे बढ़ते बढ़ते स्कूली एजुकेशन से, कॉलेज एजुकेशन से, यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेशन, सब कुछ विद्या प्राप्त करने के बाद के अंदर हम पारंगत हो जाएंगे। यानी हमारी जागृति जब पूरी हो जाएगी, जागृति के साथ साथ में अनुभव का ग्राफ बढ़ता जाता है। जो हमें ज्ञान के साथ 2% अनुभव मिला है, वो 2% से 5%, 10%, 100% स्थिति पे चला जाएगा। तो 360 डिग्री के लेवल पर जाने पर केवल दर्शन होता है। और केवल दर्शन पुरुषार्थ का चरमोत्कर्ष है। पुरुषार्थ के हाईएस्ट स्थिति है, वह केवल दर्शन की है। वह मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई प्राणी नहीं कर सकता है। और वो हाईएस्ट पुरुषार्थ, कैसा पुरुषार्थ? रियल पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो सारा है ही है। मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये भी पुरुषार्थ है। बाल बच्चों को पैदा किया, ये भी पुरुषार्थ है। मकान बनाया, ये भी पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या नहीं, हर बार चारों तरफ पुरुषार्थ का डंका बजता है। तो कुल मिला के सारी स्थिति ये है कि हम अपने भावों की शुद्धि करते रहे और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, शुद्ध शुभ भाव मिले, और सब मुक्ति को जावे। आपके प्रति मंगल।